Hello students, I am Shishpal Chauhan and today I have brought multiple choice questions on the lesson The Enemy written by Pearl S. Burke. Pearl S. Burke के द्वारा लिखा गया lesson The Enemy लेके आया हूँ and these are multiple choice questions for the students of class 12. Let's begin with question number 1. Who is the writer of The Enemy? द एनिमी के राइटर कौन हैं ये लेसन आपकी क्लास में है एंड यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस फॉर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन हु इज द राइटर ऑफ द एनिमी whether it is Pearl S. Burke, Susan Hill, John Updike or Anis Jung. And the writer of The Enemy is Pearl S. Burke. First choice is the right answer of the question number 1, who is the writer of The Enemy. Let's begin with the second question. Name Dr. Sadav's wife. You are to tell the name of Dr. Sadav's wife and you are given 4 options for that. First option is Hana, second option is Hina or Huma or Homa. 4 options are given and you must know the name of Dr. Sadav's wife was Hana. So Hana is the correct choice, right? Question 3 is who washed the wounds of the injured American soldier? जो अमेरिकन सोल्जर जख्मी हालत में था तो किसने उसके जख्मों को वॉश किया था आपको ये बताना है. And options are given the maid servant, the gardener, Hana or Dr. Sadav. आपको पता होना चाहिए कि मेड सर्वेंट हैड रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन सोल्जर. मेड सर्वेंट ने मना कर दिया था कि वो उसे वॉश नहीं करेगी. गार्डनर की इसमें बात ही नहीं उठी, गार्डनर को कहा ही नहीं था और वो बिल्कुल भी अमेरिकन सोल्जर को वॉश ना करता. तो पहले हाना ने वॉश किया था और फिर फाइनली डॉक्टर सदाव ने ही उसे वॉश किया था. Question 4 is what did the messenger tell Hana? मैसेंजर ने हना को क्या बताया? The general had sudden pain in his stomach. जनरल के स्टमक में अचानक ही पेन उठ गया, उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी. द जनरल हैड लूज मोशंस, उसे लूज मोशंस हुए. द जनरल रिक्वायर्ड सजेशंस ऑन हिज हेल्थ. जनरल को अपने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ सजेशंस पूछने थे. द जनरल हैड कम टू नो अबाउट द वुंडेड सोल्जर. या जनरल को वुंडेड सोल्जर के बारे में पता चल चुका था कि डॉक्टर सदाव ने उसे अपने घर में छुपा रखा है. एंड यू मस्ट नो द जनरल हैड सडन पेन इन हिज स्टमक. दिस इज द करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 5 वेयर डिड सदाव मीट हना? डॉक्टर सदाव की मुलाकात हना से कहाँ हुई थी? एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस. प्रोफेसर हार्ले के घर में जहाँ ये फिजिक्स वगैरह पढ़ते थे. एट ए रेस्टोरेंट इन अमेरिका, किसी रेस्टोरेंट में अमेरिका के, या एट हिज होम टाउन इन जापान, या अपने जापान के होम टाउन में, या इन न्यूयॉर्क. एंड द करेक्ट आंसर इज एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस. डॉक्टर सदाव एंड हना हैड मेट. डॉक्टर सदाव और हना प्रोफेसर हार्ले के घर में ही मिले थे. Who is the enemy in the chapter The Enemy? ये जो चैप्टर है The Enemy, इसमें enemy किसको कहा है? The American wounded soldier, the gardener, the maid servant or the general? Actually, the American wounded soldier has been called the enemy here. 7th question, what may happen if Dr. Sadav sheltered the wounded American soldier and the information reached the police or the army? अगर इन्फॉर्मेशन कि डॉक्टर सदाव ने वुंडेड सोल्जर को, एनिमी सोल्जर को अपने घर में छुपाया हुआ है, उसकी वो देखभाल कर रहे हैं वहाँ पे, ये समाचार पुलिस को पहुँच जाए या आर्मी को पहुँच जाए तो क्या होगा डॉक्टर सदाव का? ही मे बी अरेस्टेड अंडर ट्रीजन. ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोह के मामले में उस पर केस चलाया जाएगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा. या ही मे बी रिवार्डेड फॉर हिज एक्ट, या इस कार्य के लिए उसको रिवार्ड मिलेगा. नाइदर ए नॉर बी चॉइस. तो फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट आंसर. ही मे बी अरेस्टेड अंडर ट्रीजन. क्वेश्चन 8 व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द डॉक्टर इन द स्टोरी द एनिमी? एनिमी में जो डॉक्टर हैं उनका पूरा नाम आपको बताना है. डॉक्टर सदाव होंसाली, डॉक्टर मदा होंकी, डॉक्टर सदाव होकी या डॉक्टर संदेश होकी. एक्चुअली हिज नेम वाज डॉक्टर सदाव होकी इज द करेक्ट चॉइस. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज डॉक्टर सदाव्स फादर्स चीफ कंसर्न फॉर हिज सन? डॉक्टर सदाव के फादर का अपने बेटे के प्रति
चीफ मीन्स मुख्य, कंसर्न चिंता का विषय क्या था, हिज मैरिज शादी उसकी, या हिज एजुकेशन उसकी एजुकेशन, या हिज बिजनेस, और नॉट गिवन इन द टेक्स्ट में इसका जवाब नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर सदाव्स फादर वाज वेरी मच वरीड अबाउट डॉक्टर सदाव्स एजुकेशन। अपने बेटे की एजुकेशन के बारे में उनको बहुत ही चिंता थी। At what age was Dr. Sadav sent to America by his father? डॉक्टर सदाव के फादर ने उसे किस उम्र में अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए? At 20 years, 21 years या 22 years, 23 years? Right option is 22 years. 22 वर्ष की उम्र में उसे भेजा था और 30 साल की उम्र में डॉक्टर सदाव अपने घर आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव कम बैक फ्रॉम अमेरिका टू जापान? अमेरिका से जापान में डॉक्टर सदाव कितनी उम्र में, कौन सी उम्र में आए? 30 वर्ष, 31, 32 या 33? एक्चुअली ही रिटर्न टू हिज ओन कंट्री एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 वर्ष की उम्र में वो लौट के आए थे। बिफोर द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर सदाव हैड बिकम फेमस। अपने फादर की मृत्यु से पहले डॉक्टर सदाव फेमस हो गए थे किस चीज़ में? एज ए सर्जन एंड साइंटिस्ट, सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में, या एज एन एजुकेशनिस्ट, या एज एन एंटरटेनर, एज एन साइकोलॉजिस्ट। Actually, he became famous as a surgeon and scientist. Question 13th. What discovery was Dr. Sadav making to be perfect in? किस खोज में वो परफेक्ट होना चाह रहे थे? Making wounds stitched, जो जख्म होते हैं उनको स्टिच करने में। Making wounds entirely clean, जो वुंड्स जख्म हो जाए किसी को तो उसको बिल्कुल क्लीन करने में, साफ करने में, जिसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे। मेकिंग वुंड्स इन्फेक्शियस, जख्मों को इन्फेक्शियस करने के लिए, या मेकिंग ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। एंड यू मस्ट नो डियर स्टूडेंट्स, ही वाज मेकिंग वुंड्स इंटायरली क्लीन, ही वाज डूइंग वर्क इन विच ही कुड बी परफेक्ट। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर सदाव हैव? डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे? 2, 3, 4, 5। He had 2 children, 1 baby boy and 1 baby girl. What dress is हाउरी? हाउरी कौन सी ड्रेस होती है? इट्स ए लॉन्ग हैट, एक लंबा सा हैट, या इट्स ए गाउन, इट्स ए लूज गारमेंट वोर्न ओवर द किमोनो, एक लंबा सा गारमेंट जो किमोनो ड्रेस के ऊपर पहना जाता है। एक्चुअली किमोनो जापान की ड्रेस है तो उस पे ही पहने जाने वाला एक लूज गारमेंट होता है जिसे हाउरी कहते हैं, हाउरी। Question 16 is how did once the American landlady help the narrator Dr. Sadav? सदाव जब स्टूडेंट के रूप में अमेरिका में थे तो उनकी लैंडलेडी ने उनकी मदद की थी। किस बात में, किस कार्य में मदद की थी? By serving the narrator when he was suffering from influenza. नरेटर जब इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहे थे तब उनकी सेवा की थी, या बाई प्रिपेयरिंग हिज मील्स, उनका खाना बना के, या बाई गिविंग हिम ए लोन ऑफ मनी, उन्हें लोन दे के, या बाई एग्जेम्प्टिंग द नरेटर ऑफ द रेंट ही वाज टू पे टू हर, जो रेंट अपनी लैंडलेडी को देना था उसे एग्जेम्प्ट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था वो रेंट। ऐसा नहीं है, एक्चुअली she helped by serving the narrator when he was suffering from influenza. This is the correct choice. What is the nationality of Dr. Sadav? Dr. Sadav की nationality क्या थी? Indian, American, German, Japanese. Actually he was a Japanese doctor. 19th question. Where was Dr. Sadav's house built? Dr. Sadav का घर कहाँ बना था? On the Japanese coast, on the Goa beach, on Chowpatty, or on the ridge? Actually these places belong to India. ये तीनों place इंडिया के हैं, so these are wrong answers and the correct choice is on the Japanese coast. Japanese coast पे डॉक्टर सदाव का घर था। As a boy, डॉक्टर सदाव was used to climb. जब लड़के की उम्र में था तो सदाव किन चीज़ों पे चढ़ता होता था? क्लाइम किस पे किया करता था? माउंटेन्स पे, पाइन ट्रीज पे, मैंगो ट्रीज पे, या बनियन ट्रीज पे? एक्चुअली ही यूज्ड टू क्लाइंब ऑन पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज पे वो क्लाइंब किया करते थे। Question 21st is who said the following line? Those islands yonder, yonder means beyond that, over there, they are the stepping stones to the future for Japan.
तो आइलैंड्स की तरफ इशारा करके उसके फादर उसको बताया करते थे कि ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं इनसे दूर जापान के लिए फ्यूचर है। तो एक्चुअल में ये किसने कहे थे? डॉक्टर सदाहोकी ने कहे थे या डॉक्टर सदाहोकी's फादर द जनरल या नन ऑफ द अबव? एक्चुअली दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डॉक्टर सदाहोकी's फादर। तो डॉक्टर सदाहोकी के फादर ने अपने बेटे सदाहोकी को कहे थे। वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? डॉक्टर सदाव को विदेश में क्यों नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ? बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो अब्रॉड, कि वो अब्रॉड नहीं जाना चाहते थे। बिकॉज हिज वाइफ डिडंट विश टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम, उनकी पत्नी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। या फिर बिकॉज द जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एट एनी टाइम, जनरल को किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी, या इनमें से कोई भी नहीं। एक्चुअली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जनरल को किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। क्वेश्चन 23, बिफोर मैरिंग हना, हना से शादी करने से पहले व्हाट डिड डॉक्टर सदाव वांट टू बी श्योर, किस बात से श्योर होना चाह रहे थे, विश्वस्त होना चाह रहे थे? कि हना वाज प्योरली अ जापानीज, या शी न्यू ऑल डोमेस्टिक वर्क, और शी न्यू सिंगिंग एंड डांसिंग, और शी कुड बी ए परफेक्ट वाइफ। सो 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। शी वॉज प्योरली ए जापानीज। आपको पता ही है कि जो डॉक्टर सदाव के फादर थे वो पैट्रियोटिक थे, उनके कमरे में हर वस्तु जापानीज थी, और वो चाहते थे कि उनकी पुत्र वधू, उनके बेटे की वाइफ जापानीज ही होनी चाहिए। व्हाट डिड सदाव फाइंड ए प्रोफेसर हार्ले's हाउस? प्रोफेसर हार्ले के घर में क्या क्या चीज़ें मिलती थी उसे? द रूम्स वर सो स्मॉल, छोटे छोटे कमरे थे, फूड बैड था, या प्रोफेसर की पत्नी वॉल्यूबल थी, नॉइजी थी? एक्चुअली दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फोर्थ पे आप टिक करोगे। तीनों बातें डॉक्टर सदाव को मिलती थी हार्लेस के घर में। 25th क्वेश्चन इज हु वाज ए न्यू स्टूडेंट एट प्रोफेसर हार्ले's हाउस? प्रोफेसर हार्ले के घर में नया स्टूडेंट कौन था? हना, फना, साना या रेशा? एक्चुअली शी वाज हना। हना एक नया स्टूडेंट थी वहाँ पे प्रोफेसर हार्ले के घर में। 26th क्वेश्चन इज विद व्हाट मटेरियल डिड डॉक्टर सदाव पैक द वुंडेड सोल्जर्स वुंड? समुद्र पे जब वुंडेड सोल्जर मिला, जब ये उसे देखने गए तो करवट उसको इधर उधर से पथल के देखा तो जख्म था जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस समय किस चीज़ से डॉक्टर सदाव ने उसके जख्म को भरा? सीमॉस से, हैंकरचीफ से, बैंडेज से, या लीव्स ऑफ ए ट्री? एक्चुअली सीमॉस से उसने जख्म को फिलअप किया था ताकि ब्लीडिंग ना हो पाए। वट काइंडेस्ट थिंग डिड हना सजेस्ट टू डॉक्टर सदाव फॉर द वुंडेड सोल्जर? वुंडेड सोल्जर के लिए कौन सी बात हना ने सुझाव की थी अपने पति को, डॉक्टर सदाव को, कि उसे अपने घर में शेल्टर दे दी जाए, या उसे जनरल के हैंड ओवर कर दिया जाए, स्पुर्द कर दिया जाए, या टू पुट हिम बैक इनटू द सी, समुद्र में ही छोड़ दिया जाए, या नॉट टू ट्रीट हिम, उसका इलाज ना किया जाए? एक्चुअली शी सजेस्टेड टू डॉक्टर सदाव टू पुट द वुंडेड सोल्जर बैक इनटू द सी। ये ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 28th क्वेश्चन इज व्हाट वाज रिटन ऑन द बैटर्ड कैप ऑफ द वुंडेड सोल्जर? वुंडेड सोल्जर ने जो कैप पहनी हुई थी वो बैटर्ड थी, एक वोर्न आउट थी, फटी पुरानी थी, डिके हो गई थी। यूएस नेवी लिखा था, यूएस आर्मी या यूएस एयरफोर्स या यूएस मर्चेंट? यूएस नेवी वाज रिटन ऑन इट। 29th क्वेश्चन इज एट व्हाट प्लेस ऑफ द बॉडी वाज द अमेरिकन सोल्जर वुंडेड? शरीर के किस भाग पे जख्म था अमेरिकन सोल्जर का? चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर पे या लेग पे? एक्चुअली इट वाज ऑन द बैक, उसकी पीठ पे निशान था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया था डॉक्टर सदाव ने कि ये भागा हुआ सैनिक है, इसके पीछे से वार किया गया। वेयर वाज द वुंडेड सोल्जर प्लेस्ड फॉर ट्रीटमेंट? जब डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उसे घर ले आते हैं तो किस जगह पे उसका ट्रीटमेंट शुरू किया? कॉरिडोर में, डॉक्टर सदाव के अपने बेडरूम में, या डॉक्टर सदाव के फादर के बेडरूम में, या गार्डन में? एक्चुअली ही वाज प्लेस्ड इन द डॉक्टर सदाव्स फादर्स रूम, जो उनके फादर का बेडरूम था उसमें इलाज किया गया। नेम द ओल्ड जनरल। ये जो जनरल की बात चलती है इस लेसन में,
तो नाम बताना आपको, हाकिमा था, फातिमा था, ताकीमा था या चाकीमा था। एक्चुअली द नेम ऑफ द जनरल वाज टाकीमा, जनरल टाकीमा। विच बैटल इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट दैट द जनरल हैड वॉन। एक बैटल का जिक्र है इसमें, जनरल ने जीती थी, वो कौन सी थी? वाटरलू की थी, मंचूरिया की थी, या रशिया की थी, या जापान की थी? एक्चुअली दैट बैटल वाज ऑफ मंचूरिया, मंचूरिया की बैटल का जिक्र आता है इसमें। क्वेश्चन 33 व्हाट मेड हना श्योर दैट द वुंडेड सोल्जर हैड बीन टॉर्चर्ड। हना को किस बात से पता लगा कि इस सैनिक को टॉर्चर किया गया था? देयर वाज एन इंजरी ऑन द लेग्स, उसकी लेग्स पे इंजरी थी। देयर वाज इंजरी ऑन हिज हेड, उसके सिर पे इंजरी थी। देयर वाज एन इंजरी ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे इंजरी थी। या देयर वर डीप रेड स्कैर्स ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पे गहरे लाल जख्म के निशान थे। एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, गर्दन पे लाल लाल निशान थे। So, dear students, in this manner, multiple choice questions on this lesson, the enemy, are over now. I shall come up with another topic. Till then, have a nice day and do not forget to subscribe to my channel on YouTube. Thank you very much.